हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को रंग पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज रंग पंचमी है। आज आप बोर्ड पर देख रहे होंगे मैंने CUET 2025 को मतलब थीम रखी हुई है। सबसे पहली बात तो यह है कि 12th के MP बोर्ड के एग्जाम्स और ऑलमोस्ट CBSE के भी एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो CUET के लिए आई हूँ लेकर के। लास्ट डेट 22 मार्च है। ये यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट कहना चाहिए। ओवरऑल बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आप कलेक्ट करके रख चुके होंगे, तो मुझे बहुत डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जा रही है कि मैम इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम क्या लें, हम कौन से सब्जेक्ट को कवर करें, या 12th के बाद ये वीडियो केवल बायो साइंस ग्रुप के लिए है। अदर सब्जेक्ट को मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे पास बायोलॉजी के कॉल आ रहे हैं कि मैम बायो में हम कौन सा कॉम्बिनेशन लें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो वीडियो कवर करी हुई है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है CUET वाला यूनिवर्सिटीज के लिए। तो इसमें मोस्टली 4 पॉइंट है, ये आपको पता होंगे। मुझे जो मेन आपको एक्सप्लेन करना है वो कोर्स से रिलेटेड करना है। ये मोस्टली वीडियो जो है वो सागर से बिलोंग स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। साथ में MP वालों के लिए ये बहुत अच्छी वीडियो रहेगी। MP के बाहर वालों के लिए थोड़ा सा ये कम अपॉर्चुनिटी वाली होगी, बट जो MP में इंटरेस्ट रखते होंगे उनके लिए ये बहुत काम की वीडियो है। तो इनको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब फॉर्म में बता देती हूँ ब्रीफली कि इम्पॉर्टेंट डेट जो है, तो ये 22 मार्च लास्ट डेट है इसकी फॉर्म फिल करने की। उसके बाद में 24 मार्च तक अगर आप इसमें कोई करेक्शन चाहते हैं फॉर्म भरने के बाद तो भी आप करेक्शन कर सकते हैं। 22 मार्च को फॉर्म की लास्ट फिलिंग डेट होगी। तो जो भी स्टूडेंट ने अभी फॉर्म नहीं भरा है प्लीज़ वो फॉर्म को कंप्लीट करिए। सेकेंड थिंग, इसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होगा। आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का जो चीज़ है तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, आपको एक लैंग्वेज कंपलसरी लेनी होगी। 3 आप सब्जेक्ट ले सकते हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट, GA टेस्ट जिसे हम कहते हैं, GAT टेस्ट के नाम से। तो लैंग्वेज टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं। ऑल इंडिया में जो लैंग्वेज चलती है उन 13 लैंग्वेज में से आपको कोई एक सिलेक्ट करनी होगी। आप हिंदी इंग्लिश कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद में 3 सब्जेक्ट हैं। अब आप मोस्टली सब्जेक्ट जो आपके 12th में रहे हैं, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स, या तीनों सब्जेक्ट ये आप डाल सकते हैं। और जनरल टेस्ट जो होगा वो कॉमन होगा। बट कई सारी यूनिवर्सिटी, जैसे अब अगर हम बात करें, मैं आगे आपको बात करती हूँ कॉमन कोर्स अफोर्डेड से, उसमें जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमरकंटक की, उसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो, साथ में उसमें केवल आपको जनरल टेस्ट बस देना होता है, लैंग्वेज भी सिलेक्ट नहीं करनी होती है। इसके बाद आ जाए, इस चीज को हम और डिस्कस करेंगे वहां पर। फीस स्ट्रक्चर की, जनरल OBC जनरल कैटेगरी के लिए 1000 का फॉर्म है यदि आप 3 सब्जेक्ट के साथ भर रहे हो। जैसे जैसे करके आप सब्जेक्ट बढ़ाते जाओगे पर 400 रुपीज बढ़ता जाएगा पर फॉर्म के, पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो लगभग आप 4 सब्जेक्ट, जैसे एक सब्जेक्ट ये, 3 ये, तो 4 ये हो गए और एक 5, तो 5 के लिए आपको ये लगभग फॉर्म पड़ेगा 1400 प्लस का। तो 4 सब्जेक्ट के बाद में ये फॉर्म 400 रुपये बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन की बात करें तो 50-50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड के। ये सारी जानकारी आपको यूट्यूब पर भर भर कर मिल रही होगी, अलग से कोई ऐसी चीज नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है कि बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आगे चल के कौन कौन से फॉर्म वो भर सकते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। बायो स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल ये भी आ रहे हैं कि मैम हम 12th के बाद अब क्या करें, हमें ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, मैम हम करियर कौन सा डिसाइड करें, कौन सा फॉर्म डालें, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। देखिए, यदि CUET के प्रोस्पेक्ट से मैं आपसे बात करूं तो उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगी जो लास्ट में बताया हुआ है कि सागर की यदि आप बात करें तो सागर में डॉक्टर HS गौर यूनिवर्सिटी केवल एक ऐसी यूनिवर्सिटी है MP की जो CUET, देखो MP में CUET में केवल 3 यूनिवर्सिटी हैं। डॉक्टर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, नहीं, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो है अमरकंटक की, दूसरा छत्रसाल यूनिवर्सिटी छतरपुर की, तीसरा बात करें तो डॉक्टर HS गौर यूनिवर्सिटी सागर की,
और चौथी बात करें तो डीएवीवी यूनिवर्सिटी इंदौर की। ये 4 यूनिवर्सिटी इनरोल्ड हैं एमपी से, जो सीयूईटी के टेस्ट में इन्वॉल्व है। मतलब अगर कोई कैंडिडेट सीयूईटी का टेस्ट पास करता है और एमपी में उसके नंबर अच्छे आते हैं तो वो इन चारों यूनिवर्सिटी को उठा सकता है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करें सागर यूनिवर्सिटी की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सागर यूनिवर्सिटी से हैं, तो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अफोर्ड करें या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम एंटर करें, तो सागर यूनिवर्सिटी एक ऐसी एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कराती है। अंडर ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन वाले कोर्स कराती है। ग्रेजुएशन वाले कोर्स करा रही है मतलब क्या हुआ, जैसे आपको बीएससी करना है तो बीएससी बायोटेक से, बीएससी बायो माइक्रोबायो से, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, बैचलर ऑफ फार्मा, उसके बाद में प्लेन बीएससी, बीएससी मैथमेटिक्स से, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, होम साइंस, एग्रीकल्चर, ये सारे जितने बीएससी के डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको एचएस गौर यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। अब मैं केवल एचएस गौर यूनिवर्सिटी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यदि आप बात करते हैं सागर के अलावा डीएवीवी यूनिवर्सिटी की, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी की, तो देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो कॉलेजेस होंगे, जैसे इंदौर के कॉलेज की बात करें, डीएवीवी में कोर्स ग्रेजुएशन के नहीं होते, मुख्य यूनिवर्सिटी में वो उनसे एफिलेटेड जो कॉलेजेस होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए सागर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज हो गया बीटीआईआरटी कॉलेज, तो बीटीआईआरटी कॉलेज में ये वाला कोर्स मिलेगा। अगर इंदौर में बात करें तो यूनिवर्सिटी में आपको ग्रेजुएशन कोर्स नहीं मिलेगा। तो डीएवीवी के कॉलेज हो गए जैसे होलकर कॉलेज, इसके बाद में माता गुजरी कॉलेज, जीजाबाई कॉलेज, रंजीत कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस हैं जो डीएवीवी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट आपको प्रोवाइड करेंगे, बट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कोर्स नहीं होता है। इसी तरह से इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की बात करें जो अमरकंटक में है, ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है जो ग्रेजुएशन कोर्स कराती है। उसके बाद छत्रसाल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, बट ये कोर्स कराती है कौन से ग्रेजुएशन वाले कोर्स। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो एमपी में केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर एचएस गौर है जो कोर्स कराती है। उससे एफिलेटेड कई सारे कॉलेजेस हैं जो भी कोर्स कराते हैं, पर मार्कशीट उनमें एचएस गौर की नहीं। तो ये तो बात हुई हमारी कौन सी, बायो सब्जेक्ट में, कि बायो में ये आप कॉम्बिनेशन देख करके फॉर्म को फिल कर सकते हो जो सागर के मेन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। अब बात आ रही है, मैं थोड़ा सा वीडियो को ट्विस्ट कर रही हूँ, सीयूईटी की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रही थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। बट स्टूडेंट्स अब जो मुझसे रिक्वायर कर रहे हैं कि मैम हमें 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, देखो 12th के बाद का जो करियर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपकी लाइफ को सेटल करने के लिए। तो सबसे मेन चीज होती है इसमें, सबसे बड़ा रोल होता है आपकी फैमिली का, पहली चीज। दूसरा होता है आपकी खुद की कैपेबिलिटी कितनी है। तीसरा रोल प्ले होता है आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। और उसके बाद आता है कि आपका गोल क्या आप अचीव कर पा रहे हैं। अब मैं इसको बात को थोड़ा सा डिस्क्राइब फॉर्म में कहूंगी, आपकी फैमिली क्या सपोर्ट कर रही है, आपकी फैमिली क्या चाह रही है, उन्होंने आपको जो सब्जेक्ट दिलवाया है वो क्यों दिलवाया है। फैमिली के घर में बड़े लोग भी हैं जो गाइडेंस करेंगे कि आप ये कर लो या वो। फैमिली क्या चाह रही है, आपका क्या इंटरेस्ट है। आपने अपना इंटरेस्ट बता दिया कि हमें नीट की तैयारी करनी है, बट क्या फैमिली सपोर्ट कर रही है। अगर आपने सपोर्ट किया कि हमें नीट नहीं करना बट फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो भी आपको दोनों कंट्रास्ट कंडीशन है। अब कैपेबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी है कि आप नीट नहीं कर सकते हो, बट फैमिली चाह रही है आप डॉक्टर बनो, तो भी नहीं होगा। आपकी कैपेबिलिटी है कि आप करना चाहते हो बट आप अटक जाओ अगर फाइनेंशियल कंडीशन में, किसी कोचिंग में आप जाना चाहते हो बट आपकी फाइनेंशियल स्थिति नहीं है, तो आपको क्या करना है, करियर क्या होगा उसके लिए, ये 3 प्रोस्पेक्ट को सबसे पहले आप समझने की कोशिश करें कि ये 3 जहां फुलफिल होंगे। कोई ऐसे हैं स्टूडेंट जो बाहर जाना चाहते हैं बट बाहर जाने की उनकी कंडीशन नहीं है, घर नहीं छोड़ सकते हैं। इन सारी कंडीशन को आप सबसे पहले ऑब्जर्व करिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, फैमिली का इंटरेस्ट क्या है,
आपकी कैपेबिलिटी क्या है और लास्ट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। जब ये चारों पैरामीटर आपके फुलफिल हो जाते हैं तब आप देखिए कि अब आप क्या कर सकते हैं। तो 12th के बाद में बीएससी, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, इसके बाद में बीएससी फॉरेंसिक साइंस, बीएससी बायोटेक, इसके बाद में बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी प्लेन बीएससी, ये सारे कोर्स बीएससी से रिलेटेड है। स्टूडेंट कहते हैं केवल नीट ही एक ऑप्शन है, तो केवल नीट ऑप्शन नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बायो स्टूडेंट को होती हैं। इन सब के बाद जो मेन रहता है नीट। मेडिकल का कोई भी हो, मेडिकल में एमबीबीएस हो, एमडी हो, यूनानी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथी हो, कोई भी है, डेंटल है, सबके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना होगा। इस तरह से आप अपना इंटरेस्ट देखिए। कहीं भी आपको डाउट जाता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, और पर्टिकुलर मेरे नंबर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉल भी कर सकते हो। कोई डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहता है तो आप मुझे मैसेज करिए। कहीं डाउट जाता है प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिन्हें और ज़्यादा कोई मतलब ज़रूरत होगी गाइडेंस की, तो वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो शेयर करके लाइक करें। थैंक यू।